देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें क्या है कि पहले KMnO4 के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये कैसे देगा, COH और COH दे देगा यहाँ पे, और यहाँ उसके बाद फिर CaOH का होल ट्वाइस या हीट करेंगे या सिर्फ हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा CO2 बाहर निकल जाएगा और ये लोग आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और यहाँ पे ये कीटोन बना लेंगे, साइक्लिक कीटोन बना लेंगे। ठीक है, ये देख लेना, इम्पोर्टेंट है। और कह रहा है जो कार्बोक्सिल का कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है देन द कार्बोनिल कटायन, कार्बोनिल कार्बन। इसी वजह से क्या होता है ना कि आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ज़्यादातर रिएक्शंस नहीं देते हैं क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। इथाइन एमीन मतलब जैसे एलिफैटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन को डिस्टिंग्विश करने का सबसे बेस्ट मेथड है एजो डाई टेस्ट। ठीक है, और इथेनोइक एसिड आपका सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ईस्टर और बेंजोइक एसिड हमारा परफ्यूम्स में यूज होता है। सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव्स में यूज होता है। आइडोफॉर्म जो होता है ये आपके एंटीसेप्टिक में काम आता है, और जो एनेस्थीसिया क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एनेस्थीसिया के काम आता है। ठीक है, एनेस्थीसिया में आता है, रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये जब रिएक्शन कर रहा है HCHO के साथ विद द हीट दे रहा है यहाँ पे, इसका हीट जब देगा तो इसका मतलब वहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो ये तो आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन अगर वहाँ हीट नहीं दिया, सिर्फ डाइल्यूट KOH दिया है तो वहाँ पे आपका बीटा हाइड्रोक्सी आएगा। क्या आएगा, बीटा हाइड्रोक्सी आएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जहाँ पे ये एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है और पूछा है कि आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो इस एंड पे अटैक करेगा। किस एंड पे, इस एंड पे अटैक करेगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, हाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के, इंडिपेंडेंट होता है किसके, वेलोसिटी के। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि व्हेन अ कार स्टार्ट मूविंग ऑन द रोड इट्स मोमेंटम इंक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। कह रहा मोमेंटम इंक्रीज होता है क्यों, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। इन केस ऑफ कार बिगनिंग टू मूव ऑन द रोड, कह रहा है जब बिगनिंग होती है कार की रोड पे तो वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो होती है वो उस टाइम पे ज़ीरो होती है। क्या होती है, ज़ीरो होती है। स्टार्टिंग में एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होती है, ज़ीरो होती है। और कह रहे जो डेंसिटी होती है किसकी, न्यूक्लियस की, वो बहुत ज़्यादा होती है, मच ग्रेटर दैन होती है एटम की। ये बात बिल्कुल सही है कि जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एटम। उसके बाद यहाँ पे देखो कह रहा है अगर मान लो एवोगाड्रो नंबर अगर चेंज कर दिया जाए, 23 है ये तो यहाँ 22, सॉरी अगर कुछ भी चेंज कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे डिफिनेशन किसका चेंज होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। किसका चेंज होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन का डिफिनेशन वहाँ पे चेंज हो जाएगा। कह रहा मास ऑफ 1 एटम 12 कार्बन कितना होगा, मतलब मास पूछ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे कि 1 एटम मतलब 1 Na, ठीक है, 1 Na तो हमें मास निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12/Na हो जाएगा, 12/Na हो जाएगा। ये देखो आपके SO2 कैसे स्ट्रक्चर है, बेंट स्ट्रक्चर है। H2O भी बेंट है, लेकिन सबसे एंगल जो होता है ये SO2 में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इसमें, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से इनका जो एंगल होता है वो कम हो जाता है और इनका जो एंगल होता है इससे तो ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा है एक यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है जो किस वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो जा रहा है। ठीक है, ये स्मूथ हेमिस्फीयर है आपका। कैसा हेमिस्फीयर है, स्मूथ हेमिस्फीयर है। और कह रहा है कि हाइट 8.8 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे मतलब वेलोसिटी निकालनी है। मतलब यहाँ से ये बोल रहा है ये 8.8 मीटर है, ग्राउंड के ऊपर से 8.8 मीटर है वो, और यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया, मतलब VB हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो
यहाँ से हम लोग पहले कंजर्वेशन लगाएंगे। ये हो जाएगा हाफ mva² प्लस mgh, हमें यहीं तक बस लेना है ना, तो mgh इंटू ए भी होगा, क्योंकि हमें बस इतने वाले का डिस्टेंस लेना है, जो कि कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस आपका जो दिया गया है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो आपका एच ए जो ये HAB होगा, ये क्या हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा हाफ mvb² हो जाएगा। क्या हो जाएगा हाफ mvb²। और हमें यहाँ से vb निकालना, और हम vb यहाँ से निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, दिया गया है कि x इज इक्वल टू 3i मीटर, और f दिया गया है ऐसे 2i माइनस 2i प्लस 3j, और हमें बोल रहे हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो ऐसे केस में हम लोग हमेशा ये यूज़ करते हैं कि वो W इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी होता है। W हम लोग कैसे निकालेंगे, F.S से। किससे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, F.S से निकाल लेंगे। इसका मतलब कि 3i डॉट 2 माइनस 2i प्लस 3j, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे W में, ठीक है। उसके बाद हम डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लिखा है, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे कह रहा है फोर्स दिया गया है 60 न्यूटन, वो ए वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। किस वेलोसिटी से, ये ऊपर वेलोसिटी। अरे यहाँ पे बस बोला है, फिर से देखो, यहाँ पे बोला गया है